मैं ये संकल्प लेकर चला हूँ कि अगर 1 साल तक मेरा पुत्र शिव कुमार त्रिवेदी कहीं से भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिलता है तो मैं लंका थाने के सामने आत्महत्या कर लूँगा। वाराणसी के लंका थाने में तात्कालिक प्रभारी निरीक्षक सहित कुल 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्य में लापरवाही सहित अपने कार्य के दौरान किसी के अहित पहुंचाने को लेकर तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। जी हां, यह मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि मई 2020 में बीएचयू के पढ़ने वाले बीएससी छात्र शिव कुमार त्रिवेदी उसी लंका थाना से गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। और जब इस बारे में उसके सहपाठी पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उसका कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके बाद शिव कुमार त्रिवेदी के पिता मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के रहने वाले बनारस आते हैं और उन्होंने पूरे 2 साल तक संकल्प लिया कि जब तक उनका बेटा उनको सही सलामत वापस नहीं मिल जाता तब तक वो नंगे पाँव ही उसको खोजते रहेंगे। मैंने कई जगह पोस्टर लगाए और बनारस की कोई भी गली ना बची होगी, 20 किलोमीटर का एरिया चाहे जिस क्षेत्र में निकल जाए, जहाँ मैं ना गया हूँ और जहाँ मैंने पोस्टर न लगाए हूँ। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर पैदल और दिन में एक ही बार हार लेके मैं उसकी खोज कर रहा हूँ। और पहले तो विशेष सहयोग नहीं मिला पुलिस का, लेकिन अब सक्रिय हुई है जब से हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। तो मुझे आशा लग रही है कि न्यायपालिका से मुझे न्याय अवश्य मिले। इस मामले में होता यह है कि पुलिस के कई बार चक्कर काटने के बाद, थाने पर कई बार जाने के बाद और अधिकारियों से शिकायत करने के बाद इसमें गुमशुदगी दर्ज की जाती है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा अपडेट इसी साल के अप्रैल माह में उस वक्त आता है जब शिव कुमार त्रिवेदी के पिता का डीएनए उसी लंका थाना क्षेत्र से सटे थाना रामनगर के एक पोखरे में मिले शव से मैच कर जाता है। यह शव शिव कुमार के गायब होने के 2-3 दिन बाद ही मिला था, लेकिन पुलिस यहाँ पर भी लापरवाही बरतती है और इस बात से इनकार करती रहती है कि यह शव शिव का नहीं था, किसी और का था। लेकिन कोर्ट में मामला जाने के बाद, हाई कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद और सीबीसीआईडी जब इसकी जांच करती है तब जाकर इसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और उस वक्त मिले शव से लिए गए डीएनए और शिव के पिता के डीएनए को मैच कराया जाता है और यह डीएनए मिल जाता है। तब अप्रैल माह में जाकर यह पता चलता है कि आखिर शिव की मौत हो चुकी है। निश्चित तौर पे एक छात्र जो एमपी से पढ़ने बीएचयू में आया था, वो लंका थाने की पुलिस की कस्टडी में था 14 फरवरी 2020 को, और वो 15 फरवरी को वो लापता हो जाता है अचानक से। और इस मसले में माननीय उच्च न्यायालय ने होती तो शायद कुछ न्याय भी नहीं होता। वो तो उनके पिता आए, हमने लेटर पिटीशन बुक किया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उसका संज्ञान लिया, PIL दर्ज हुआ, सीबीसीआईडी को जांच गया, लोकल पुलिस तो इसी तरह से करती रही। और अब जाके सीबीसीआईडी जांच में जो लखनऊ ब्रांच से हो रहा था, सीबीसीआईडी हेडक्वार्टर से, उसमें सामने आया कि उसकी बॉडी जो है शिव कुमार त्रिवेदी की एक तालाब में 15 फरवरी 2020 को पाई गई। अब इस पूरे मामले में नया अपडेट यह है कि कई बार हाईकोर्ट से फटकार के बाद सीबीसीआईडी ने उसी लंका थाने में तात्कालिक पुलिस के प्रभारी निरीक्षक सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। रोशन जायसवाल, वाराणसी तक।